Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine and safe at home. Today we will start lecture number 13 of science which is from unit number 4. Students, जैसे कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है यूनिट नंबर 4 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्लासिफिकेशन होती क्या है। क्लासिफिकेशन से मुराद है दर्जा बंदी करना किसी भी चीज़ की, किसी भी जानदार की हो। और फिर इसमें क्या होता है कि आपको पता है दुनिया में सैकड़ों किस्म के जो है वो जानदार मौजूद हैं, जिनमें एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, इसके अलावा और बहुत से जानदार आते हैं जो कि आप लोग किसी भी कैटेगरी के जानदारों को जब आप इकट्ठा जो है वो आपके से स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो साइंसदानों ने क्या किया था, इसके लिए उन्होंने एक सलूशन निकाला था कि जितने भी एक जैसी किस्म के जानदार होंगे उनको जो है वो एक ग्रुप में रख दिया, ताकि उनके जो सिमिलर करैक्टर्स को अगर आप एक जानदार को स्टडी करें तो उसमें उस ग्रुप में या उस क्लास में जो भी जानदार आते हैं आपको सब के बारे में इल्म हो सके। इसका मतलब है साइंसदानों ने सहूलत आपको जो है वो मुहैया की है ताकि आप जो है वो आसानी से जानदारों के बारे में, उनके खसूसियात के बारे में जान सकें। तो सबसे पहले ये था इसका बैकग्राउंड के क्लासिफिकेशन होती क्या है और ये क्यों की जाती है। तो अब हम थोड़ी सी यूनिट नंबर 4 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 34, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। In the 18th century, scientists started putting living things into certain groups and giving them scientific name that could be used all over the world. This process is called classification. अब 18th century में क्या था, साइंटिस्ट ने जो है वो लिविंग थिंग्स को जो है उनको ग्रुप्स के अंदर रख के फिर क्या किया, उनको साइंटिफिक नेम दिए। पूरी दुनिया में वही साइंटिफिक नेम यूज़ होते हैं किसी भी जानदार के बारे में जानने के लिए। अच्छा जी, अब ये उनको साइंटिफिक नेम देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसका अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ चलें तो इसमें यह है कि अब हर जानदार का एक इलाके में, एक मुल्क में दूसरे इलाके से, दूसरे मुल्क से नाम जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग जो हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान को हम जो हैं वो प्याज को प्याज कहते हैं। अगर हम किसी और इलाके में जाएं तो इसके हर ज़ुबान में जो है वो मुख्तलिफ नाम है। अगर हम इसी तरीके से जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं, प्याज के बारे में अगर आप प्याज का नाम लेंगे वो आसानी से इसको समझ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर किसी ऐसे इलाके या ऐसे मुल्क में जाएं जहाँ पे उर्दू बोली और समझी नहीं जाती, आप प्याज के बारे में बताएं कि प्याज का जिक्र कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है उनको वो चीज़ समझ नहीं आएगी और वो आप लोग ना अपनी बात समझा पाएंगे ना वो लोग। तो साइंसदानों ने इस मसले का जो प्रॉपर हल है वो ये निकाला कि सारे जानदार या सारी चीज़ों को हम एक स्पेसिफिक नाम दे दें, ताकि अगर पूरी दुनिया में वो बोला जाए तो समझ लग जाए कि ये नाम है इस जानदार का। साइंटिस्ट ने जो प्याज है उसको साइंटिफिक नेम जो दिया वो एलियम सीपा है। अगर पूरी दुनिया में कहीं पे भी एलियम सीपा का जिक्र किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आप प्याज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये ज़रूरत इसलिए पेश आई साइंटिफिक नेम देने की कि हर इलाके और हर मुल्क की जो है ज़ुबान एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, लोगों को समझने में मसला ना हो। जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आप लोग भी अपनी बात समझा पाएंगे और वो लोग भी आपको अपनी बात समझा पाएंगे। तो जी, रीडिंग के अकॉर्डिंग 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया में रखा और उनको स्पेसिफिक ग्रुप्स रखे और उनका नाम जो है वो उनको नाम दे दिया कि ये साइंटिफिक नेम है। अब पूरी दुनिया में हर जानदार का जो भी नाम है, जैसे कि इंसानों का नाम जो है वो होमो सेपियंस है। पूरी दुनिया में अगर कहीं पे भी जाके आप होमो सेपियन कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जो साइंटिस्ट होगा, चाहे उसका ताल्लुक दुनिया के किसी भी हिस्से से हो, वो अंडरस्टैंड कर जाएगा कि आप बात याद कर रहे हैं, आप जो जहाँ पे जिस चीज़ का जिक्र हो रहा है वो इंसानों का हो रहा है।
उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको इस हवाले से मिल गया होगा। अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं स्टडी में। इन साइंस द फर्स्ट वे इन विच लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड अंडर द क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ टू प्लेस दैम इनटू वन ऑफ द 5 किंगडम्स। अच्छा जी, अब जब साइंसदानों ने जानदारों को क्लासीफाई किया था तो उन्होंने कहा था कि जानदारों को जो है वो मेजर 5 किंगडम्स के अंदर रखा है। अच्छा जी, अब वो कौन सी थी कि जितने भी जानदार थे उन्होंने क्लासीफाई किया, मतलब हम लिखेंगे साइंटिस्ट, जो भी यहाँ पूरी दुनिया के साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स into 5 किंगडम। अच्छा जी, into 5 किंगडम, अब उसको उन्होंने 5 किंगडम्स के अंदर रखा। वो 5 किंगडम्स कौन सी थी वो अभी हम ज़रा 1 बाय 1 उसको डिस्कस करते हैं। अब ये लिविंग थिंग्स को 5 किंगडम्स में रख दिया। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि पहली किंगडम को उन्होंने नाम दिया, पहली किंगडम को साइंटिस्ट ने नाम दिया प्रोटोक्टिस्ट्स। फर्स्ट किंगडम में जो फर्स्ट जो है उसको नाम दिया साइंटिस्ट ने प्रोटोक्टिस्ट्स। नंबर 2 नाम दिया साइंटिस्ट ने प्रोकैरियोट्स। नंबर 3 फंजाई। नंबर 4 जिनको जो नाम दिया साइंटिस्ट ने, नंबर 4 किंगडम में आएंगे सारे प्लांट्स। नंबर 5 में सारे के सारे एनिमल्स। अच्छा जी, अब मैं आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी नंबरिंग भी कर दूं। फर्स्ट पे नाम दिया प्रोटोक्टिस्ट्स, नंबर 2 प्रोकैरियोट्स, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्लांट्स और नंबर 5 जो हैं एनिमल्स। अब साइंटिस्ट ने सारे के सारे जानदारों को इन 5 ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज किया। अच्छा, अब 5 ग्रुप्स के अंदर यानी 5 किंगडम्स के अंदर जानदारों को रख लिया। अब इनके अंदर जो हैं वो किस किस्म के जानदार आएंगे, इन हर ग्रुप के जो जानदार हैं वो दूसरे से डिफरेंट होंगे। प्रोटोक्टिस्ट्स के अंदर जो भी प्रोटोक्टिस्ट्स की एग्जांपल में आते हैं अमीबा। अच्छा जी, अब प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल में आ जाते हैं ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और यानी प्रोकैरियोट्स में आते हैं बैक्टीरिया सारे एंड सेम टाइप्स ऑफ एल्गी। दो किंगडम को हमने देख लिया कि उसके अंदर किस किस्म के जानदार आते हैं। फर्स्ट किंगडम में आते हैं प्रोटोक्टिस्ट्स जो हैं, इसके अंदर आते हैं अमीबा। सेकंड है प्रोकैरियोट्स, उसके अंदर आते हैं बैक्टीरिया और सेम टाइप ऑफ एल्गी। अच्छा जी, थर्ड किंगडम है फंजाई जो हैं, इसके अंदर इसकी जो कुछ फेमिलियर एग्जांपल्स हैं जो कि आप लोगों ने रूटीन लाइफ में भी देखी होंगी, जैसे कि इसके अंदर आते हैं मशरूम्स। रूटीन लाइफ में आपने मशरूम्स को जो है वो एक्सपीरियंस किया होगा, यीस्ट और मोल्ड। ये जानदार जो हैं वो किंगडम फंजाई के अंदर आते हैं। अच्छा जी, अगली हमारे पास 4 किंगडम थी, वो 4 किंगडम थी प्लांट्स से भी आप अपनी रूटीन लाइफ में वेल फेमिलियर हैं। जितने भी हमारे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हमारी किंगडम 4 के अंदर आते हैं प्लांट्स में। अच्छा जी, ये थे हमने 4 किंगडम तक तो डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट किंगडम थी हमारी प्रोटोक्टिस्ट्स, उसकी सेकंड किंगडम है प्रोकैरियोट्स, थर्ड किंगडम है हमारी फंजाई, 4 किंगडम है हमारी प्लांट्स और 5 किंगडम है हमारी एनिमल्स। अच्छा, अब एनिमल जितने भी
मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर आते हैं, किंगडम एनिमल के अंदर, यानी ऑल मल्टी सेलुलर या ये थी 5 मेजर किंगडम्स जिनके अंदर साइंटिस्ट ने जो भी ऑल लिविंग थिंग्स थी उनको क्लासीफाई किया, अब इसके जैसे मैंने आपको रीज़न बता दी थी कि क्लासिफिकेशन का जो है वो पर्पस क्या था, कि क्लासीफाई करने का मतलब ही ये था कि अगर हम देखें, अगर हम प्रोक्टोक्टिस किंगडम को स्टडी कर रहे हैं तो अब अमीबा या अमीबा से मिलते जुलते किसी अगर और जानदार के करैक्टर हैं, अगर हम अमीबा को डिस्कस करेंगे तो जाहिर है जो इस किस्म के करैक्टर रखता होगा वो हमने कहना है, अगर किसी और जानदार के बारे में रिसर्च हो तो पता चले कि वो अमीबा की तरह के करैक्टर रखता है तो ऑब्वियसली हमने उसको रख देना है प्रोक्टोक्टिस के अंदर। नंबर 2 है जी प्रोकैरियोट्स के अंदर से थे बैक्टीरिया और सेम टाइप ऑफ एल्गी। अगर हम जानदारों को इस तरह ही स्टडी करते रहें तो उसमें अगर कुछ जिसके करैक्टर जानदारों के बैक्टीरिया से मिलते जुलते होंगे, जैसे कि एल्गी के कुछ करैक्टर जो थे वो बैक्टीरिया से मिलते थे तो उन्होंने इसको रख दिया प्रोकैरियोट के अंदर। अब मशरूम, यीस्ट और मोल्ड, इनके सारे करैक्टर आपस में एक जैसे थे, एक दूसरे की इनकी थोड़ी करैक्टरिस्टिक्स या इनकी स्पेसिफिकेशन एक दूसरे से मिलती थी, तो इसलिए उनको उन्होंने फंजाई के अंदर रख दिया, इनमें से किसी को भी उन्होंने प्लांट के अंदर नहीं रखा। अच्छा जी, अब है ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर सबके अंदर ये उनकी एबिलिटी होती है, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं दे हैव क्लोरोफिल पिगमेंट, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से दे कैन मेक देयर ओन फूड, अपना फूड बना सकते हैं, और इस फूड को हम जो है उस प्रोसेस को हम स्पेसिफिकली कहते हैं फोटोसिंथेसिस। नंबर 5 में एनिमल्स है, जितने भी मल्टी सेलुलर से मुराद होते हैं कि वो सारे जानवर जिनकी बॉडी मोर देन 1 सेल से मिलकर बनी होगी वो मल्टी सेलुलर होगा, और उसको रख दिया किंगडम एनिमल के अंदर। मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स इतनी आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्लासिफिकेशन क्यों की गई, और अगर क्लासिफिकेशन की तो उनके किंगडम्स कौन कौन से थे, किन ग्रुप्स के अंदर उनको रखा। नाउ कम टू पेज नंबर 35। जी स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 35 की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 35 पेज पे जाने से पहले पेज नंबर 34 के एंड पे क्वेश्चंस हैं वो मैं रीड आउट कर देती हूँ। अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको कर दी है, तो ये आपके लिए असाइनमेंट है कि आप उसका आंसर जो है वो आप फाइंड आउट कर लें। वाई डू वी नीड क्लासीफाई थिंग्स, what are the some of the ways in which we classify animals according to where they live and what they eat। यानी कि हमने चीज़ों को क्यों ज़रूरत महसूस की क्लासीफाई करने की, और किस तरीक़ों से हमने उनको क्लासीफाई किया कि उनके मोड ऑफ लिविंग या मोड ऑफ ईटिंग उनका क्या है। ये कि अगर आपने ग्रुप के अंदर एक जैसे जानदारों को रखा है तो इनका क्या था मोड ऑफ ईटिंग और मोड ऑफ लिविंग। ये क्वेश्चन अब आप लोग जो हैं वो अपनी असाइनमेंट समझते हुए ख़ुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। पेज नंबर 35। अच्छा जी, पेज नंबर 35 मैं रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। ईच ऑफ द 5 किंगडम इज़ सब डिवाइडेड। अब जो 5 किंगडम हमने यहाँ पे ये डिस्कस की, इन डिटेल डिस्कस की कि ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने 5 किंगडम्स के अंदर रखा। अब हर किंगडम जो है वो आगे फर्दर उसकी डिवीजन है। अब उसमें सबसे पहले अगर हम एनिमल्स को डिस्कस करें तो एनिमल्स की मैं रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। एनिमल्स, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स? Animal can be classified according to whether they have backbone or don't have backbone। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने जो एनिमल किंगडम है उसको फर्दर डिवाइड किया वर्टिब्रेट्स के अंदर और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। यहाँ पे आपको 5 किंगडम को उन्होंने फर्दर जो डिवाइड किया, उन्होंने अकॉर्डिंग टू दिस 5 किंगडम को फर्दर डिवाइड किया वर्टिब्रेट,
हाँ जी, यहाँ पे है कि एनिमल्स को जितनी भी हमने किंगडम्स को डिस्कस किया, 5 किंगडम्स में एनिमल को फर्दर डिवाइड किया, यहाँ पे मैं सेपरेटली आपको बता रही हूँ एनिमल किंगडम जो है इसको फर्दर आगे सब डिवाइड किया किसके अंदर, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट के अंदर वो सारे के सारे एनिमल होंगे, एनिमल विद बैकबोन, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स विदाउट बैकबोन। अच्छा, अब इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर अगर हम एनिमल को डिस्कस किया तो एनिमल को फर्दर भी जो आगे जो हैं उनके अंदर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया, जिसमें था वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट में वो सारे एनिमल जिनकी बैकबोन होगी उनको एक सेपरेट ग्रुप बना दिया, और इनवर्टिब्रेट के अंदर वो सारे एनिमल जिनकी बैकबोन नहीं है लाइक इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड वगैरह, वो सारे के सारे इनवर्टिब्रेट के अंदर रख दिए। यानी कि ये सारे अब बैकबोन वाले एनिमल्स में चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो एम्फीबियन हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हैं, चाहे वो मैमल्स हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे वर्टिब्रेट के अंदर। और वो इनवर्टिब्रेट के अंदर वो सारे इंसेक्ट और वॉर्म्स जिनके अंदर बैकबोन यानी हड्डी मौजूद नहीं है उनको उन्होंने कैटेगराइज कर दिया इनवर्टिब्रेट के अंदर। मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स अब आपको इतनी समझ लग गई होगी कि 5 किंगडम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे 5 किंगडम में डिवाइड किया, और उसके बाद वो जो भी आगे फर्दर किंगडम थी उसको सब डिवाइड कैसे किया। हम चलते हैं अगली रीडिंग की तरफ। वर्टिब्रेट्स आर क्लासीफाई इनटू 5 ग्रुप्स क्लासेस। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने देखा वर्टिब्रेट को यानी कि एनिमल को तो डिवाइड किया, वो है वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में। अब अगर हम एनिमल की क्लास ये वर्टिब्रेट को लेते हैं तो वर्टिब्रेट को फर्दर 5 मोर क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्टिब्रेट को पहले हमने डिस्कस किया 5 किंगडम के अंदर एनिमल का जो एनिमल किंगडम को, इसके अलावा एनिमल को हमने देखा कि एनिमल फर्दर डिवाइडेड हैं वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं उसका जो एनिमल का जो ग्रुप है वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट के अंदर भी एनिमल्स को 5 डिफरेंट क्लासेस के अंदर रखा गया है। 5 डिफरेंट क्लासेस कौन सी होंगी? मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिश हैं, बर्ड्स एंड एम्फीबियन। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बोर्ड पे टेबल नज़र आ रहा होगा जिसमें हमने 5 जो वर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स को रखा है, जिसमें है फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। अब यहाँ पे हम इनके फर्दर देखते हैं इसके एग्जाम्पल और उसके जो है करैक्टर। अच्छा, अगर हम फिशेस की डिस्कस कर रहे हैं तो फिश के अंदर जो उसकी एग्जाम्पल है ट्राउट, टूना, शार्क। एम्फीबियन क्लास को डिस्कस करें तो उसकी एग्जाम्पल है फ्रॉग, न्यूट, सैलमेंडर। रेप्टाइल को डिस्कस करें तो उसकी एग्जांपल में स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टल। बर्ड को अगर हम डिस्कस करें उसके एग्जांपल में पिजन, हैन, स्पैरो, आउल। मैमल क्लास के अंदर जो एनिमल्स हैं डॉग, कैट, कैमल, हॉर्स। आगे अब देखते हैं कि ये वार्म ब्लडेड हैं या कोल्ड ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड ऐसे एनिमल को कहते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मेंटेन ना रख पाएँ। क्लियर? और वार्म ब्लडेड ऐसे जानदारों को कहते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मेंटेन रख सके, यानी उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, चाहे बाहर ठंड वाला टेम्परेचर हो या गर्मी वाला। फिशेस में उनका जो है वो ब्लड जो है वो फिशेस जो जितनी भी फिश हैं जो हमने डिस्कस की वो कोल्ड ब्लडेड हैं। एम्फीबियन भी कोल्ड ब्लडेड हैं, रेप्टाइल भी कोल्ड ब्लडेड हैं, बर्ड वार्म ब्लडेड हैं, मैमल्स भी वार्म ब्लडेड हैं। अब कोल्ड ब्लडेड मीन्स फिशेस, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल ये कोल्ड ब्लडेड हैं। इट मीन्स दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। बर्ड एंड मैमल आर वार्म blooded, it means they can maintain their body temperature
अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। अब इनकी अगर हम देखें इसके फर्दर इनके फिजिकल फीचर्स को देखें तो कवर्ड विद, अब फिशेस की बॉडी, फिशेस को आपने रूटीन लाइफ में देखा होगा, स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। एम्फीबियन फ्रॉग को भी आपने जो है वो रूटीन लाइफ में देखा होगा, और उसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है और स्लिपरी होती है, यानी कि वो अगर आप ये फ्रॉग को हाथ में पकड़ के देखें तो उसकी स्किन आपको गीली चिकनी महसूस होती है। रेप्टाइल की स्किन जो होती है वो ड्राई होती है और इसके ऊपर भी स्केल्स बने हुए होते हैं। बर्ड भी आप लोगों ने रूटीन लाइफ में इनमें से कुछ जो है वो बर्ड जो हैं वो आपने एज अ पेट भी यूज़ किए होंगे। अब बर्ड जितने भी होंगे उनकी बॉडी जो होती है वो फीदर से कवर होती है। मैमल का करेक्टरिस्टिक ये होता है कि मैमल की बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं। तो ये थे, हमने डिस्कस किया क्लास जो वर्टिब्रेट है उसकी आगे फर्दर 5 क्लासेस के जो भी इंडिविजुअल्स हैं और उनके करैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 13 था, ये लेक्चर नंबर 13 रिलेटेड था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से। इसमें हमने डिस्कस किया कि क्लासीफाई जानदारों को क्यों किया गया, और वो अगर उनको क्लासीफाई किया तो 5 जो थी वो मेजर 5 किंगडम्स थी जिसके अंदर इनको क्लासीफाई किया, जिसमें प्रोक्टोक्टिस, प्रोटोकैरियोट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल था। एनिमल्स को जो है वो एनिमल किंगडम को फर्दर डिवाइड किया गया, सब डिवाइड वर्टिब्रेट्स के अंदर और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया वर्टिब्रेट्स की 5 मोर क्लासेस, मैमल, रेप्टाइल, फिश, बर्ड्स एंड एम्फीबियन। और फिर हमने इनके स्टेप बाय स्टेप या 1 बाय 1 इनके इंडिविजुअल्स और इनके करैक्टर्स को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकिल्लाह।